हम कहानी शुरू करते हैं। एक मधु नाम की लड़की थी, उसने बीए ग्रेजुएशन में पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा ही रही थी कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं। वे लोग मधु को तुरंत ही अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका एक सीनियर कहता है, क्या तुम्हें एबीसीडी लिखनी आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे एबीसीडी लिखनी नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बुरा भला मधु को कहने लगते हैं। तभी मधु के क्लास के एक लड़के की नज़र मधु पर पड़ती है, जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश से रहा नहीं गया और वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज के अंदर जाता है। जैसे ही रमेश क्लास करके बाहर निकलता है, रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उनसे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आने लगता है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों साथ साथ आते जाते थे। अब तो रमेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओ तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज आऊँगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था एक दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गए था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों के एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों आपस में घर पर भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज समय में ही हो गई थी। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास की बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही 3 साल पूरे होने वाले थे, सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा देने के बाद सभी लोगों की छुट्टी होने वाली थी, लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी थी कि बिना रमेश की दोस्ती के वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। आखिरी एग्जाम हो रहा था, तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। कल से कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा, अब तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद रमेश कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर घर में भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों का एक दूसरे से मिलने का ख्वाब तो टूट ही जा गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रहे थे, परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। मधु और राकेश में शाम के समय ज़्यादा वक्त कोई खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु को कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ गए थे और जैसे ही मैं परीक्षा देकर आई, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चले गए थे। घर जाते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई थी। फिर मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतज़ार करती है। जैसे ही घर वाले जाते हैं, मधु अपने कमरे में जाती है और राकेश को फ़ोन करती है। एक ही रिंग में राकेश फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद रमेश भी कहता है कि मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब
लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही दोनों की दूरियां, दोनों की मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सअप कॉलिंग तथा वीडियो कॉलिंग पर ही ज़्यादा बातचीत होती रहती थी। एक समय ऐसा आया वे दोनों 24 घंटे बात किया करते थे, क्योंकि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन मधु कहती है कि क्या हम लोग इसी तरह फ़ोन पर ही बातें करते रहेंगे सभी दिन? फिर मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं जब भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, यह फाइल में उसकी फ़ोटो है। तुम देख कर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा? यह सुनते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी, और लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे मुझसे माता पिता रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान रमेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद नीनू। थैंक्स गाइज।